Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to review the book. इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, रिटन बाय डेविड जे ग्रिफिथ्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको सीधा ग्रिफिथ्स बोलते हैं। ठीक है, सो ये बुक, इसका बैक कवर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आई थिंक इस बुक का प्राइस इस पे नहीं लिखा गया है, आई थिंक सो। आप देख सकते हो कहीं भी इसका प्राइस नहीं दिया गया है। ठीक है, तो खैर प्राइस तो दूर की बात है। तो हम इस बुक में मैं आपको बताऊंगा कि इस बुक में कंटेंट्स क्या है। कोई भी बुक खरीदने से पहले उसका कंटेंट ज़रूर देखिए, क्योंकि कंटेंट से ये पता चलता है कि आपके सिलेबस के लायक है या नहीं, आप सिलेबस में कितना मिलता है। ठीक है, और क्या क्या आपको पढ़ना है वो। तो कंटेंट आप ज़रूर देखो बुक खरीदने से पहले, कोई भी बुक खरीदो तो। ठीक है, ऑलराइट। सो और उसके बाद इस बुक में क्या अच्छाई है, क्या अच्छे चीज़ दिए गए हैं, कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। सो पहला जो चैप्टर है वो वेक्टर एनालिसिस है। उसमें देख सकते हो क्या क्या दिया गया है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल, मतलब बुक के आगे के जो भी चैप्टर समझने में काम आएंगे ये मैथमेटिक्स वो दिया गया है। ठीक है, सो आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छा से आपको दिखता होगा। फिर इसके बाद सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइवर्जेंस एंड कॉल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कंडक्टर्स, ये सब दिया गया है। थर्ड है पोटेंशियल्स। ठीक है, तो अगर आप बीएससी में हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, इलेक्ट्रिक फील्ड्स मैटर, ये भी आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत इजी है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर है मैग्नेटोस्टैटिक्स है, ये भी आपको अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। इस बुक का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये यही है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, यानी कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये दिया गया है, इसमें हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे उसको। ठीक है, फिर कंजर्वेशन लॉज है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस बुक का, जिसमें आप लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो कैसे मैटर से इंटरेक्ट होता है और कैसे उससे रिलेटेड, जैसे प्रोपगेशन, लीनियर मीडिया, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिटर, नॉर्मल इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिटर, ऑब्लिक इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसको समझने को मिलता है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। और ये पोटेंशियल्स एंड फील्ड्स है, ये थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, तो ये आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये हायर लेवल के एमएससी लेवल के ये इसमें दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है रेडिएशन, ये भी थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन रेडिएशन को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले समझ लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, ये सारा चीज़ समझ लेंगे, इसके बाद ही आपको रेडिएशन समझ में आएगा। क्योंकि इसमें बेसिकली आपको ऐसे लगता होगा देखने में कि रेडिएशन है, स्टोरी लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू से ही पूरा डीपली मैथमेटिकली एनालिसिस के साथ स्टार्टिंग होता है ये चैप्टर। फिर है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड रिलेटिविटी, ये भी वही है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के से रिलेटेड जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है वो इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, फिर है, और यहाँ पे देख सकते हो अपेंडिक्स दिया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेक्टर कैलकुलस इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, तो ये दिया गया है। तो सबसे लास्ट में ये मिलेगा आपको, तो बीच बीच में अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हो, तो हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम है। ठीक है, और बाद में ये यूनिट्स इंडेक्स है लास्ट में। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, सो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में इसका दिखा देता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर तो नहीं, मैं आपको कोई दूसरा चैप्टर दिखा देता हूँ ताकि समझ पाए आप कि किस तरह से इसमें दिया रहता है। ठीक है, मतलब किस वे में। और मैं आपको ये बता दूँ, ये बुक जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सामने में कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, और जो आपको पढ़ा रहा है जब आप पढ़ोगे तो। क्योंकि राइटर जो लिखा है बुक ना, वो इस तरह से लिखा रहा है कि वो किसी को पढ़ा रहा है, जैसे कि कोई टीचर पढ़ा रहा है कि हाँ यहाँ पे देखो ये चीज़ लिखा है, अब चार्ज का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से वहाँ पे होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से वो लिखा गया है, जैसे वो बोल रहा है, किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, लेक्चर दे रहा है, उस टाइप से लिखा गया है। तो इससे आपको बहुत फीलिंग होगा कि मेरे सामने कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो आप इसको बहुत ही कंसंट्रेट से पढ़ पाओगे, आपको ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो इस तरह से स्टार्ट होगा
पहले हेडिंग रहता है और फिर इस तरह से लिखा रहेगा, राइट। फिर कॉलम्स लॉ जैसे इसमें दिया है उसके जस्ट बाद प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम आपको सोल्व करना है। कहीं पे सॉल्व एग्जाम्पल भी रहते हैं, तो आपको सॉल्व एग्जाम्पल भी देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम है। तो इसमें जैसे जैसे टॉपिक पढ़ोगे, छोटे छोटे टॉपिक, उस पर जस्ट प्रॉब्लम आओगे, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से है, अब देखते हो सारा धीरे धीरे इसी तरह से होता है। और लास्ट में देखोगे कि प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, हर चैप्टर के लास्ट में। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे तो यहाँ पे देख लो कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। मोर प्रॉब्लम्स ऑन चैप्टर 2। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें, ठीक है। कुछ कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी होंगे, कुछ कुछ इजी प्रॉब्लम्स भी होंगे, बट आप सॉल्व करना, ठीक है, जहाँ तक हो पाए आपको, ठीक है। तो ये बुक, इसमें बहुत ही खासियत बात यह है कि आपको मैं बता ही दिया, जो भी बेसिक्स नॉलेज चाहिए आपको वो इससे मिल जाएगा, ठीक है, बेसिक्स टू एडवांस। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको समझने में बहुत डिफ़िकल्ट लगे। आपको ऐसा लगेगा कि भाई इस बुक में हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ, मैं दूसरा बुक खरीद लूँ। तो यस, आप खरीद सकते हो दूसरा बुक। इंडियन राइटर्स के जो होते हैं उसमें मैथमेटिक्स कम होते हैं और वो पूरा रिग्रेस वे में लिखा रहता है, यानी कि पूरा डेरिवेशन के साथ। लेकिन इसमें फुल डेरिवेशन के साथ नहीं लिखा रहता है, बीच बीच में बहुत ज़्यादा छोड़ दिया रहता है, क्योंकि वो जानता है कि इस बुक को पढ़ने वाले स्टूडेंट भले उससे बेसिक क्लियर होगा, तो बहुत सारे कैलकुलेशन छूटा रहता है और डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता है। खैर, ये बुक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पॉपुलर है, और सिर्फ नाम से नहीं, इसमें वो कंटेंट है, इसलिए ये बुक पॉपुलर है। तो ये बहुत ही अच्छा से लिखा गया बुक। तो ये बुक का मैं प्राइस भी आपको बता देता हूँ। इसका प्राइस वेरी करता है, ऑनलाइन लोगे तो ऑफलाइन लोगे तो वेरी करेगा प्राइस, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आपको 500 तक में ये बुक मिल जाएगा, कहीं भी लोगे तो। ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ, 500 600 या मे भी 400 में ही मिले, लेकिन एवरेज देखा जाए तो 500 तक में आपको बहुत जगह पे मिल जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।